नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा सारणिक से है। ये प्रश्न परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाता है कम से कम। ठीक है बच्चों, तो ये कम से कम 12 या 14 बार आया होगा 2001 से। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हम हल करेंगे। हमारे पास में 3 समीकरण होंगे, 1 2 3, जिसका हम हल निकालेंगे अव्यय विधि से, है ना। तो अव्यय, ये जो प्रश्न था ये पहले अव्यय में था, अब किस में पहुंचा दिया? इस सारणिक में। तो इसका हम अव्यय विधि से हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे निकालने के लिए पहले जो समीकरण है हमारे 1 2 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इनको हम अव्यय रूप में लिखेंगे ना। कैसे? ax बराबर b, ax बराबर b। अब जो a हैं, a हमारे होंगे जो हमारे x y z के कोफिशिएंट मतलब गुणांक हैं, और b होंगे c, ये जो a, और x होगी हमारा x y z। ठीक है बच्चों, तो a हम बनाएंगे अवयव, तो हो जाएगा इसका गुणांक क्या है? 1, इसका 1 और इसका 2, और ऐसे यहाँ पे यहाँ 1 और यहाँ -1 और यहाँ 1, ऐसे यहाँ पे 1 और 1 और -1, और x बराबर रहेंगे x y z बराबर, और b बराबर हो जाएंगे हमारे 6 2 1। ठीक, और हमें x y z के मान निकालने के लिए हमें देखो करना क्या होगा। जो हमारा ax है, ये पल्ली तरफ हम a को लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा a इन्वर्स b। ठीक, ये निकालना। तो हमें b तो है हमारे पास में, लेकिन a इन्वर्स नहीं है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम खूब अच्छी तरीक़ा से हम जानते हैं a इन्वर्स निकालना। पिछली एक्सरसाइज में किया है हमने, पिछले चैप्टर में, सॉरी, अवयव में। तो यहाँ पे a इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम a निकाल लेंगे। तो a बराबर हमारा क्या निकल का? ये a है हमारा 1 1 2 माइनस, सॉरी, 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है बच्चों, अब a निकालने के लिए हमें सह गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सह गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है भी या नहीं। तो अद्वितीय हल को चेक करने के लिए हमें मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ a बराबर हमारा होता है, सीधा विस्तार कर देंगे इसका, किसके सापेक्ष? r1 के सापेक्ष। तो हम विस्तार करेंगे, 1 ये कटा, ये कटा, -1 में 1 की गुणा करेंगे, 1 प्लस का -1। ठीक, -1 ये कटा, ये कटा, या इसमें गुणा करेंगे -1 और -2 +1, ये 1 माइनस प्लस के 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखो 1 में से 1 गई, 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ a हमारा निकल के आएगा यहाँ 0। तो देखो -3 और +3 हो जाएंगे, और +3, तो +3 और +3 कितने हो जाएंगे? 6, जो बराबर नहीं है 0 के। अगर बराबर नहीं है 0 के, तो ये इसके जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, है ना। इसलिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें a इन्वर्स निकालने के लिए हमें सह गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो a के सह गुणनखंड, सह गुणनखंड नहीं, सह गुणज, या सह गुणनखंड भी बोल सकते हैं हम, है ना।
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें C11। तो C11 निकालने के लिए हमें देखो C1 हमारी पहली रो कटेगी और पहला ही कॉलम, मतलब पहली पंक्ति कटेगी और पहला ही कॉलम जो बचा -1 और 1 और 1 और -1। ठीक, अब हमें देखियो 1 और 1 2, अगर ये सम संख्याएं हैं तो बाहर प्लस लगेगा और विषम संख्याएं हैं तो बाहर माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n होता है। n क्या है, ये जोड़ के, ठीक है, m + n। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा के नहीं, अंदाज़ा क्या लगाएंगे, मतलब जोड़ के लिखते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे, इसमें इसकी गुणा, तो माइनस 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 प्लस। हम सीधे हाथ से गुणा करते हैं, मतलब सीधे हाथ से स्टार्ट करते हैं और बीच में माइनस लगेगा हर बार। तो 1 में 1 की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -1, तो क्या है हमारा 0। ठीक, अब C12 निकालेंगे, निकालो। तो C12 के लिए पहली पंक्ति कट जाएगी, दूसरा स्तंभ कट जाएगा, 1 2 1 -1, 1 2 1 -1। अब देखिए 2 और 1 3 क्या लग जाएगा बाहर, माइनस, क्योंकि ये विषम संख्या है हमारे पास में। तो करो गुणा सीधे हाथ से, ऐसे 1 एकम 1 -1 और माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस के 2 है ना, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3 माइनस को, और एक माइनस बाहर से चल रहा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, अब C13 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचा क्या 1 2 -1 1, और 3 और 1 4, सम संख्या हमारी 1 2 -1 और 1। ठीक, इसमें इसकी गुणा करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस के 3। अब C21, अब बाहर माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा। C21 का मतलब है, तो C11 पहला तो कॉलम कटेगा और दूसरा रो, तो बचा क्या 1 और 1 1 और 1 और 1 -1, कर दो गुणा, माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस में 1 की गुणा करेंगे, -1 और -1, तो ये जाएगा माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक, अब C22 निकालेंगे। C22 निकालने के लिए देखो सम संख्या है तो प्लस ही आएगा। C22 ये कटा 1 2 1 -1, 1 2 1 -1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, सीधे हाथ से गुणा, -1 और माइनस माइनस के 2 2 और 1 3, वो भी माइनस के। अब C23 निकालेंगे, देखो विषम संख्या आ गई, जुड़ कर 3 और 2 5, तो देखो C23 ये 1 2 1 -1 1 2, मेरे हिसाब से ये गलत हो गया, C22 देखो C22 निकालेंगे, कटा ये 1 2 1 -1। ठीक, सही है ये तो। और C23 निकालेंगे तो 1 2 1 1 1 2 1 1, सही है। अब बाहर माइनस लग रहा, 1 -2, तो कितने बचे -1, तो माइनस माइनस प्लस। अब हमारे C23 निकालेंगे, सॉरी C31 कैसे निकालेंगे। अब तीसरा, पहले तो स्तंभ कट जाएगा और तीसरी पंक्ति 1 -1 1 1, सम संख्या तो पहले से आएगा, 1 -1 1 1, करो हल, इसमें इसकी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2। C32 तो माइनस लग जाएगा बाहर, C32 1 1 1 1, सब में 1 1 है ना, 1 1 1 1, तो माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 एकम 1 1 एकम 1 0 हो जाएगा। तो C33, तो सम संख्या यहाँ जुड़ गए, 1 कटा 1 करा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, करो गुणा, -1 और -1 हो जाएंगे माइनस के 2। तो हमने सहगुणनखंड निकाल लिए। तो हमें एडजॉइंट ए चाहिएगा, एडजॉइंट ए। तो ऐसे ही क्रम से हम पंक्ति में रखते चलेंगे। तो C11 पहले आ जाता है इसमें,
तो क्या आया 0 3 3 और 2 -3 और 1 और ऐसे यहाँ 2 0 -2। जो इसका ट्रांसपोज मतलब परिवर्त होगा वही हमारा एडजॉइंट ए है, सॉरी एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा। परिवर्त का मतलब है जो पंक्ति है उसका स्तंभ बना देंगे, स्तंभ का पंक्ति बना देंगे। तो पंक्ति का हम स्तंभ बनाएंगे तो 0 3 3 2 -3 0 सॉरी 1 2 0 -2, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो रख दो यहाँ पे, मॉड ऑफ ए क्या निकल गया हमारा 6 निकल गया, तो 1/6 ये हो जाएगा 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा ठीक। और हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स निकाला इसमें रख देंगे। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x है हमारा XYZ और ए इनवर्स है हमारा ये आ जाएगा, देखो 1/6 बाहर ले लेंगे पहले, है ना 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 और यहाँ है हमारा बी है हमारा 6 2 1। अब गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए सबसे पहले हम देखना पड़ेगा जो हमारा पहला इसको मान लेंगे या इसको मान लेंगे, बी है ये ए और बी है ना। तो पहले में देखेंगे स्तंभों की संख्या, दूसरे में देखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो स्तंभ 1 2 3 और पंक्ति हुई 1 2 3, तो दोनों बराबर हैं तो गुणा हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, दोनों बराबर हैं गुणा हो जाएगी। तो करो गुणा कैसे चलती है, एल टाइप में, ये ऐसे चलेगी, ऐसे सब में प्लस लगते चलेगी। 0 में 6 गुणा करेंगे 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब 3 3 3 6 18 और 3 दूनी 6 माइनस के और 0। ठीक, और 3 6 18 और 3 में 2 की गुणा करेंगे 2 और 2 एकम 2। ठीक, अब हमारा ये आया 1/6, 0 और 6 कितने हो जाएंगे, जो 4 कितने हो जाएंगे 6, है ना 6 और ये कितने बचे 12, ये आ गया हमारा 12 और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितने बचे 18। ये क्या चल रहा है हमारा XYZ। ठीक है बच्चों, अब जगह तो नहीं बची, कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लो ब्लैक कलर में, है ना। तो हम जब हल करेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा XYZ बराबर। अब देखो ये इधर हमारा गुणा में है तो अंदर सबरे में गुणा होगी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो 1/6 की 6 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, 12 में गुणा करेंगे 2, 18 में गुणा करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक, अब जो हमारे पास में बराबर रहते हैं उनके संगत जो संख्या है वो बराबर होंगी। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर भी 2 और z बराबर 3। तो ये हमारे मान निकल के आए किसके, XYZ के। ठीक है बच्चों, खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, जरूर 1% पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।